क्यों मैं ऑलमोस्ट इस चैनल को क्विट करने वाला था और आज के टाइम पर मैं यूट्यूब पर इतना इनकंसिस्टेंट क्यों हूँ। सो 2026 और एक और नया Q&A। इन टोटल 300 क्वेश्चंस आए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब कवर कर पाऊँ। मतलब मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इस भाई की तरफ से और इन्होंने टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला है आर यू हैंडसम। आई मीन हैंडसम तो नहीं कहूँगा, शायद एवरेज। बाकी मुझे अपने आप को कोई स्केल पे रेट करना वगैरह नहीं आता, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देता हूँ। आर यू इंट्रोवर्ट। तो पहले एक टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर चेंजेस आए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कंप्लीट इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम एंड है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में ही लाई करता हूँ मैं कहीं। अगला है YT फर्स्ट इनकम। तो पहली इनकम आई थी अराउंड $130 और उस टाइम डॉलर का प्राइस कम था। उस टाइम $1 85 रुपीज़ का था, तो तुम हिसाब लगा लो। अगला क्वेश्चन है योर बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरे लिए मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस तो होगा मेरा वेट लॉस का समय, जब मैं रोज अपने आप में चेंजेस और इम्प्रूवमेंट देख पाता था। उस पूरे टाइम मैं पीस को अपने अंदर फील कर पाता था। उसके अलावा यूट्यूब पर सडन ग्रोथ होना भी बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है। और वर्स्ट एक्सपीरियंस तो वही बुलिंग वगैरह। उसके अलावा और चीजें भी होंगी, लेकिन मैं उन्हें याद नहीं रखता। पहला है व्हेन एंड हाउ डिड यू फर्स्टली थिंक टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। How did you persuade your parents for a YouTube channel? What is the most important thing in martial arts? Precisely the most important thing to follow while being in a team of martial artists. तो पहले मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं। मार्शल आर्ट्स में सबसे ज़रूरी होता है जो तुमने सीखा है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाना। प्रैक्टिस तो बहुत कर सकते हो, लेकिन अगर उसे अप्लाई ना कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी तुम किस तरह से ट्रेन करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेरेंट्स को पता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, तो वो मुझे कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है। और इस टाइप की वीडियोस क्यों बनाई, तो बेसिकली मैं अपनी जर्नी शो करना चाहता था। जो मैं सीख रहा हूँ उसी के ऊपर मुझे वीडियोस बनानी थी, और ये डिसीजन मैंने काफी सोच कर लिया था। मैंने बन को कभी भी अपने मेन चैनल की तरह नहीं देखा है, तो ऐसा क्यों है तो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अगर किया तो शायद अगले Q&A में। अगला क्वेश्चन है टॉप 3 फेवरेट मार्शल आर्ट्स। पहला तो बॉक्सिंग फॉर श्योर, बाकी तो मॉ थाई और जूडो बोलूंगा मैं, और ऑनरेबल मेंशंस में किक बॉक्सिंग रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है फेवरेट कैरेक्टर एंड एनिमे। अगर फेवरेट एनिमे की बात करूं तो वो होगा मॉन्स्टर, और फेवरेट कैरेक्टर होगा माकानोची इप्पो फ्रॉम हाजिमे नो इप्पो। उसकी डेडिकेशन मुझे बहुत पसंद है। उसका जो स्ट्रॉन्ग होने के लिए विल है वो काफी मोटिवेशनल था मेरे लिए। बाकी ऑनरेबल मेंशंस हैं लुकिज्म एंड फ्रेरन। वैसे लुकिज्म मेरा पहला एनिमे था और फ्रेरन मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा है, काफी बढ़िया शो है वो। 2026 में बेस्ट रूटीन चाहिए, क्योंकि मैं साल बर्बाद नहीं करना चाहता। देखो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। मुझे नहीं पता कि तुम दिन भर में क्या क्या करते हो या तुम्हारे पास क्या क्या ऑलरेडी काम है, तो मैं जो रूटीन बनाऊंगा वो शायद तुम्हारे लिए सूटेबल ना हो, लेकिन मैंने वो चीजें बता दी है जो तुम्हें रूटीन में रखनी है, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट क्लिकेबल थंबनेल। वैसे काफी चीजें डिपेंड करती है, शॉर्ट में इसे नहीं समझाया जा सकता। सीखना है तो यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो, ये सेम चीज जो तुमने कमेंट में मुझसे पूछी है। अब किसी ने पूछा है टॉप 5 फेवरेट एनिमेस, तो मैंने इसका ऑलरेडी आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू कंप्लीट डाइट इन अ देसी हाउस विद चीप थिंग्स एंड बॉक्सिंग प्लस कैलिस्थेनिक्स। देखो अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम्हारी डाइट कैसी होगी उसमें तुम्हारे एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। तुम्हारे घर में जो भी है दूध दही दाल चना उसे ज्यादा अमाउंट में खाओ, और अगर तुम खुद अर्न नहीं करते तो एटलीस्ट डाइट के लिए घर वालों को परेशान मत करो। तो अगला क्वेश्चन है जेन्युइन प्रिंस की तरफ से हाउ एंड व्हेन यू मेड योर जर्नी टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वो कहते हैं ना कि जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो तुम्हें सबसे सही टाइम पे मिलती है। हाँ तो मतलब वैसा ही सीन था। स्टार्टिंग में तो मेरा टारगेट सिर्फ वेट लॉस करना था, फिर धीरे धीरे मैंने बाकी चीजों पर भी ध्यान दिया है। अच्छा है मैंने कभी सारी चीजों को परफेक्ट करने का नहीं सोचा, नहीं तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। और ये वेट लॉस वाली चीज के ऊपर एक वीडियो भी आएगी काफी बढ़िया। मैंने सिर्फ 3 महीने में स्ट्रेंथ गेन की थी और वेट लूज भी किया था, जो कि काफी बढ़िया रहा मेरे लिए। फॉर Q&A भाई आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम और वर्स्ट टाइम बताओ। तो मेरा बेस्ट टाइम करंट टाइम ही है, और वर्स्ट टाइम के बारे में मैं कुछ उतना सोचता नहीं हूँ, पर शायद वो टाइम जब मेरे हाथ में इंजरी हो गई थी और मैं कुछ महीनों के लिए सही से ट्रेन नहीं कर पाया था। मैं काफी कमजोर हो गया था और मैंने काफी वेट भी गेन कर लिया था। Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. अगला क्वेश्चन है मेक अ वीडियो ऑन अनलॉकिंग इनर पोटेंशियल।
श्योर। अगला क्वेश्चन है फेस रिवील व्हेन। तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, फेस रिवील को लेकर मेरे कुछ अलग प्लान्स है। मैं भी कुछ कंफर्म बता नहीं सकता, पर टाइम आने पर कर देंगे। अगला कमेंट है स्काई फॉल का। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरा एक नॉर्मल डे कैसा दिखता है, मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ। उसके अलावा व्हाट समथिंग यू थिंक इज रियली इंपॉर्टेंट अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डेज। तो चलो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। सुबह से शाम तक मैं बीच में एक नैप लेता हूँ और बाकी टाइम में काम कर रहा होता हूँ। अराउंड 5:30 बजे मैं ट्रेन करता हूँ, कभी डोजो में तो कभी जिम में। इसके अलावा मैं रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा जिससे मैं और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाऊँ, एंड स्पेसिफिकली फाइनेंस। अब ये तो बस मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो अब एक भाई ने मुझसे मेरी YT की जर्नी पूछी है। चलो तुम्हें शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे अपने पहले 100 सब्सक्राइबर्स करने में 1 साल का टाइम लगा था। उसके बाद अपने दूसरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में भी 1 साल का टाइम लगा था, और इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मुझे 1 से 1.5 साल का ही टाइम लगा है। तो हाँ, मैं टाइम के साथ चीजों को सीखता गया हूँ। बाकी जो मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली कंसिस्टेंसी। अराउंड 2 साल में मैंने उस पर 200 शॉर्ट्स अपलोड किए थे। भले ही वो शॉर्ट्स था, लेकिन एट द एंड उसकी एडिटिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगता था। हालांकि टाइम के साथ मैं एडिटिंग बढ़ाता गया था, और एंड में तो मैंने उसकी एडिटिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। फिर मैंने उस चैनल को क्विट किया अराउंड 8 से 9 महीनों के लिए, और फिर मैं बन पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि बन ने मुझे एक नई डायरेक्शन दी टू लुक फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है हाउ मच आर यू अर्निंग करंटली। तो कुछ खास नहीं। फिलहाल मैं इस चैनल से जितना अर्न कर रहा हूँ वो सर्वाइवल के लिए भी इनफ नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। हालांकि इस चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए इनकम होना भी ज़रूरी है। आफ्टर ऑल मैं हूँ तो इंसान ही। अगला क्वेश्चन है विच पॉइंट मेक योर लाइफ चेंज एंड हाउ मैनी % यू कंप्लीट योर गोल। तो अभी तो मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है, शायद 10% भी नहीं किया होगा। मैं यूजुअली गोल पूरा करने के पहले उसे शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर वो गोल मैं बता देता हूँ तो उसे पूरा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक फॉल्स मोटिवेशन आती है, जिसके बाद मैं काम को टालने लगता हूँ। बाकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट वो था जब मैंने अपने वर्ड्स को सीरियसली लिया। बाकी अभी तक मैं खड़े होकर वॉइस ओवर दे रहा था, तो फाइनली मैं बैठ चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेट्स यू टू अचीव द इम्पॉसिबल। एक्चुअली वो है फियर ऑफ बीइंग एवरेज। मतलब मैं एक फील्ड में एवरेज रह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी पूरी लाइफ एज एन एवरेज गाय बिताऊँ। अब ये बस मेरा सोचना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगला क्वेश्चन है व्हेन विल यू मेक द वीडियो ऑफ मैनिपुलेशन, और आपकी फेवरेट बुक। मैनिपुलेशन का अगला पार्ट शायद से ना आए, क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है यार, काफ़ी लोगों को बुरा लग जाता है उससे, और मैं एक्चुअल में नहीं चाहता कि लोग मैनिपुलेशन का गलत यूज़ करें। अब मुझे पता है मैनिपुलेशन अपने ही बेनिफिट के लिए किया जाता है, लेकिन वो कितना डीप है ये चीज़ 99% लोग नहीं जानते। अगर तुम जान जाओ तो तुम मैनिपुलेशन सीखना भी नहीं चाहोगे। अगर फेवरेट बुक की बात करूँ तो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। अगर तुम्हें सोशल एंग्जाइटी है तो बहुत बढ़िया बुक है तुम्हारे लिए, और अगर चाहो तो इस बुक को मेरी दी हुई लिंक से परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम फियर इन फाइट। मेरे हिसाब से फाइट में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हें डर लग रहा है मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, और ये नॉर्मल चीज है। इवन अगर तुम एक फाइटर भी हो तो भी हो सकता है कि 1 वर्सेस 6 की सिचुएशन में तुम्हें डर लगे, क्योंकि हाथ तो तुम्हारे पास 2 ही हैं आफ्टर ऑल। लेकिन फियर को कंट्रोल करने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है ओजी कुणाल का। आई हैव ओनली 1 क्वेश्चन। आई वॉच्ड योर मेनी वीडियोस बट आई कांट फिगर आउट विच एक्सरसाइज ऑन विच डे। अच्छा समझ गया मैं, मतलब इन्हें एक्सरसाइजेस या रूटीन चाहिए जिससे ये थोड़ा लीन हो सके और इनकी स्ट्रेंथ गेन हो। वेल मैंने बताया इसके ऊपर जल्दी ही एक वीडियो आने वाली जो सिर्फ इसी चीज पर फोकस करेगी। वेल अगली ही वीडियो इस टॉपिक पर आने वाली है, तो तुम टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है बेस्ट एनिमे रिकमेंडेशन। मैंने बता दिया फ्रेरिन, मॉन्स्टर एंड हाजिमे नो इप्पो। अगला क्वेश्चन है सम बेसिक एडवाइस फॉर ग्रोथ / मनी रिलेटेड टू अ 19-year-old बॉय। और मुझे पता है यार कि ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम के साथ पैसे तुम्हारी प्रायोरिटी में ऊपर ना आए। ये तुम्हारे मैच्योरिटी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आज को तुम मनी को इग्नोर कर रहे हो तो आगे चलकर तुम्हें स्पिरिचुअलिटी नहीं बचाने वाली। आज को अगर तुम मनी को छोड़कर हर चीज पे फोकस कर रहे हो तो एक टाइम आएगा या एक एज आएगी जब तुम ये सेम बात बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। और बेसिक एडवाइस है पैसे इन्वेस्ट करने से ग्रो होते हैं, चाहे अपने ऊपर या अपने बिजनेस के ऊपर। करना क्या है ये तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। नो वंस कमिंग टू सेव यू। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द फाइनेंशियल चैनल। तो अभी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उस चैनल पर फोकस कर पाऊँ, और फिलहाल को तो वो डेड है, लेकिन उसे जल्दी ही जिंदा कर देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है डू यू लाइक बन। तो हाँ मुझे बन पसंद है, पर हाँ रोज नहीं खा सकते उसे। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है कि आपने कभी मौत के बारे में सोचा है। तो देखो ऐसी फालतू बातें मैं तभी सोचता हूँ जब मैं खाली बैठा हूँ। अगर मैं तुमसे कभी ऐसा सवाल पूछ लूँ या ऐसी वीडियो बना दूँ, समझ जाना मेरा वो दिन खाली था। अगला क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन कन्फेस्ड बाय अ गर्ल और हैव यू एवर कन्फेस्ड टू अ गर्ल। तो नहीं यार ये कहानी मैं नहीं सुना सकता, पर आज के टाइम में ज्यादा बाहर निकलता ही नहीं हूँ, तो ये सब सीन तो
होना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आई कैन अश्योर यू कि मैंने कभी किसी को कन्फेस तो नहीं ही किया है। अगला क्वेश्चन है निशान का। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। वेल थैंक्स टू यू गाइज फॉर ऑल द सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड यू चूज योर यूट्यूब नीश। तो मैंने ये बता रखा है, मुझे सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना था और उसी से शुरुआत हुई थी बन की। तो अब एक बंदे ने मुझसे 15 क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका मैं जल्दी जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड यू स्टार्ट यूट्यूब। 2018 या 19 में शायद, और मैं बीच में थोड़ा ऑफ भी गया था। फर्स्ट वीडियो या लेटेस्ट वीडियो, सो फर्स्ट वीडियो। शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस, सो ऑफ कोर्स लॉन्ग वीडियोस। तो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग में क्या ज्यादा मुश्किल है, तो मेरे लिए वो होगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पर मेरा गला बहुत सूखता है और मुझे एक बार में बहुत ज्यादा बोलने की आदत भी नहीं है, और रिकॉर्डिंग के लिए सही टाइम लगता है। बाकी एडिटिंग तो मैं कहीं भी कभी भी कर सकता हूँ। अगला है फोन और पीसी सेटअप। फोन बिगेस्ट मिस्टेक एज अ क्रिएटर, वो होगा ऑडियंस के डिमांड को कम्प्लीटली इग्नोर करना। वन टिप फॉर बिगिनर्स, आई मीन बिगिनर किस चीज में। अगला है हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क डेली। वर्क भी बहुत टाइप के हैं तो कुछ क्लियर नहीं है। अगला है फेवरेट वीडियो ऑन योर चैनल। वो वीडियो है आई क्विट सोशल मीडिया फॉर 1 ईयर, मतलब वो वीडियो मेरी फेवरेट है। और उसके अलावा मैंने जो ये गाइड बनाई थी अपने चैनल पर, या ये वीडियो जो मैंने अभी मेंबर्स ओनली कर दी है, ये दोनों वीडियोस भी मेरी फेवरेट हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही वीडियोस को बार बार देखता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें एडिटिंग के टाइम ही इतनी बार देख लेता हूँ कि मैं बोर हो जाता हूँ। जो भी अपनी ही वीडियोस को बार बार देख लेते हैं दे नीड हेल्प, कुछ तो दिक्कत है भाई तुम्हारे साथ। अगला क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी और क्वालिटी बोथ। स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी, बाद में क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा पाओ तो अच्छा है। अगला है डू यू रीड कमेंट्स। हाँ कभी कभी। एवर फेल्ट लाइक क्विटिंग, ये चीज स्पेशल है, इसके बारे में मैं तुम्हें कभी डिटेल में बताऊंगा। योर इंस्पिरेशन किस चीज की। अगर यूट्यूब की बात हो रही है तो मैं बोलूंगा बीस्ट बॉय शो, क्योंकि वो पहला चैनल था जो मैंने यूट्यूब पर डिस्कवर किया था। उस टाइम मैं शायद 13 या 14 साल का हूँगा, और मैंने पहली बार यूट्यूब भी तभी खोला था। उसके पहले हमारे घर में फोन ही नहीं था जिससे मैं यूट्यूब को एक्सेस कर पाऊँ, और मेरे अंदर इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था कि मुझे भी वीडियोस बनानी है। अगला क्वेश्चन है ड्रीम कोलैबोरेशन। बाकी इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं अभी। मैसेज फॉर स्मॉल क्रिएटर्स, अपनी वीडियो को तब तक बेटर करते जाओ जब तक तुम्हें उनसे रिजल्ट ना मिले। भाई ने लास्ट में सॉरी बोला है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है गिव बेस्ट एंड क्विक कॉम्बो फॉर स्ट्रीट फाइट। तो देखो बेस्ट कॉम्बो तो बेसिक पंचेस ही हैं, जैसे कि स्ट्रेट पंच, हुक या अपर कट। इसके अलावा जैब भी है। अगर कुछ एडवांस जानना चाहते हो तो मे बी बैक स्पिनिंग एल्बो विद स्ट्रेट पंच। अगला क्वेश्चन है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 100K टिप्स फॉर यूट्यूब। हाउ यू मैनेज फैमिली प्रॉब्लम्स, हाउ इज योर लाइफ गोइंग। टिप्स मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। हाउ टू मैनेज फैमिली प्रॉब्लम्स, आई मीन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान दो, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। फैमिली प्रॉब्लम का बेस पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बोल सकता। लाइफ कैसी जा रही है, सब कुछ बढ़िया, मतलब ठीक ही है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू मैनेज टू वर्क हार्डर कंसिस्टेंटली। मैं काम को कंसिस्टेंटली इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि वो हार्डर है। जब मैं मुश्किल काम करता हूँ तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, ना ही मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। मैं कर ही नहीं सकता, मैं थक इतना जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आपने कभी रियल फाइट की है। तो मेरी हुई है रियल फाइट, पर उस टाइम तक मैं अभी जितना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं था, शायद अभी का 30% भी नहीं था, और नहीं मैं अभी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं बन चुका हूँ। थैंक यू। फ्यूचर प्लान बता नहीं सकता ब्रो, वी वांट अल्टीमेट बॉक्सिंग गाइड 2.0 प्लीज ब्रो। वैसे हाँ, इसके ऊपर भी एक वीडियो डिसाइडेड है ऑलरेडी। इसका हिंट मैंने तुम्हें पहले दे रखा है, तो उस पर भी वीडियो आएगी। अगला क्वेश्चन है कि मैं ऐसे ट्रेन क्यों करता हूँ, मेरा फाइनल गोल क्या है चैनल का। वही इंस्पायरिंग एनिमे, और क्या मैंने कभी टेंस सिचुएशन में मैनिपुलेशन का यूज किया है। तो इस चैनल का फाइनल गोल है डोमिनेटिंग द कॉम्पिटिशन, और बाकी मुझे पीस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे अननेसेसरी चीजों को लेकर रिग्रेट करना पड़े, और मैं वैसे भी नहीं करता, और रिग्रेट करना वैसे भी यूजलेस है। अपने लिए डिसीजंस पर रिग्रेट मत करो, बल्कि जो डिसीजन तुमने लिया है उसे सही बनाने पर ध्यान दो। तुम्हारा फैसला सही या गलत होगा, ये तुम पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है ब्रो वीडियो लेट क्यों होती है, थोड़ा हफ्ता बस दिन में वीडियो डाल दिया करो। बाकी जो मैंने बॉक्सिंग टाइप की पुरानी वीडियो में बात की थी उसके ऊपर वीडियो डालने को कहा है, तो हाँ मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और वीडियोस लेट हो रही है क्योंकि काम एक से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है बिगेस्ट पेन इन योर लाइफ फिजिकली एंड मेंटली। मेरे एल्बो में इंजरी हुई थी, वही मेरे लिए बिगेस्ट पेन था मेंटली एंड फिजिकली। अगला क्वेश्चन है ओटाकू लाइफ का, और इन्होंने बस बोला है सेंसे बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ब्रदर। अगला क्वेश्चन है योर एजुकेशन / क्वालिफिकेशन
एक ही जेन्युइन क्वेश्चन है मेरे पास। तो मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, पूरी हो जाएगी तो बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, बन भाई आपको 50 पुशअप्स अनलॉक करने में कितना टाइम लगा था? मुझे तो अराउंड 1 साल का टाइम लगा था। ये तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, कई लोग बहुत जल्दी 50 पुशअप्स लगा लेंगे तो कई लोगों को मुझसे ज्यादा टाइम लगेगा। अगला कमेंट है इंस्पिरेशन बन, कांग्रेट्स आपको मैं 4K सब्सक्राइबर्स से देख रहा हूँ और मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। मैं इस वेलनेस की आईडी से आपकी ही तरफ वीडियो डालूंगा। तो कोई मुझसे इंस्पायर्ड है, ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी वीडियो डालने वाले हो उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ गुड लक बोलूंगा। कंसिस्टेंट रहना, कम से कम 100 वीडियोस तो डालना ही अगर तुम सीरियस हो तो। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। ये चीज मैंने भी फेस की है तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लेना जरूरी था। सब दोबारा शुरू करना मतलब तुम वापस बिगिनर स्टेज पे आ चुके हो। तो याद करो कि तुमने ये सब पहले कैसे स्टार्ट किया था, बस अपने ही फुटप्रिंट्स को फॉलो करो और तुम बहुत ही जल्दी वापस अपनी प्राइम कंडीशन में आ जाओगे। बाकी किसी ने पूछा था कि मैंने चैनल का नाम बन क्यों रखा है, अभी मुझे वो कमेंट मिला नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसका रिप्लाई कर देता हूँ। यूट्यूब पर गया और मैंने सर्च किया क्या बन नाम का कोई और चैनल यूट्यूब पर है, नहीं है, लो मिल गया नाम। बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने और भी कमेंट किए थे जिन्हें मैं कवर नहीं कर पाया, इवन दो ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है। पर आई होप कि मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। तो बस अगर तुमने अब सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात है। बाय बाय।